क्वेश्चन 35 देखिए। फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा हमें दे रखा है, हमें इसका मीन और मीडियन दोनों निकालने हैं। तो यहां पे आप समझें कि क्लास इंटरवल्स हमें ये दे रखे हैं और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एक बार हम टैली कर लें। 15, 22, 20, 18, 20 और 25 दे रखी है। तो पहले हम निकालते हैं मीन। मीन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? यहाँ पे हमें निकालना होगा xi। और xi कैसे निकालते हैं? यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे, दैट इज 175 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका दिस इज 8 और यहाँ पे आएगा आपका दिस इज 187.5। कितना हो गया? 87.5। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले को करेंगे तो मिल जाएगा। अब इनके बीच में कंटिन्यूअस इंटरवल्स हैं और 5 का डिफरेंस है तो इसमें 5 ऐड करते जाओ। ये हो जाएगा 92.5, ये हो जाएगा 97.5, यहाँ 5 ऐड करोगे 102.5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 107.5, ये आ जाएगा आपका 112.5। ये आपका आ गया xi। अब इसका जो मीन है ना वो हम निकालने वाले अज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन यहाँ इजी करनी है और मैं मेथड इस्तेमाल करूंगा इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड। और अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? x बार जो है वो इक्वल होता है a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। और समेशन ऑफ fi आप यहाँ पे लिख सकते हो, कितना होगा? दैट इज हम सभी को ऐड कर लें, 7, 15 और 5 20, कैरी चला गया 2, 3, 5, 7, 8, 10 और 12, यानी समेशन ऑफ fi तो 120 आ रहा है। अब इसमें से एक को अज्यूम्ड मीन मानो, जनरली सेंटर वाली वैल्यू को हम मान लेते हैं, तो ये हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया आपका यहाँ पे। अब जरा चेक करिए, तो अज्यूम्ड मीन मुझे चाहिए होगा अब di। तो di कैसे मिलता है? di होता है xi माइनस का a, यानी xi में से a को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो यहाँ पे 87.5 में से 102.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट तो इसमें से ही होगा, ये माइनस का है और ये प्लस का, यानी 0 हो गया। और 12 माइनस 7 इज 5 और यहाँ पे आ गया दिस इज 9 माइनस 8 इज 1, तो ये आ गया 15, वो भी माइनस का। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 5 और इसमें से a को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ पे आपका आएगा 107.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और यहाँ पे आ गया 10। आई रिपीट माई वर्ड्स, इसमें से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि 102.5। बारी बारी सभी में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 102.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हमें चाहिए fi di, तो दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी नीड fi di, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 जो होता 225 और यहां पे आ गया माइनस का 220, यहां पे आ गया माइनस का 100, यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 100 और यहां पे आ गया 250। यानी अब इन सब का मुझे चाहिए समेशन यानी कि सम, तो इन सभी का कर लेते हैं सम। प्लस प्लस वाले हो गए 350, इनको ऐड करो जरा 5 और 4, यहां पे आ गया 5, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर लो 5 और यहां पे आ गया 15 माइनस का 9 इज 5 इज 9 एंड यहां पे आ गया दैट इज 5 माइनस का 3, ओके 4 माइनस का 3 इज 1, दैट इज 195 मेरे पास यहां पे आ रहा है। तो समेशन तो जो है वो मेरे पास माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये आ गया 195। मैं लिख देता हूं समेशन ऑफ दिस fi di इज माइनस का 195 आ गया। अब जरा यहां वैल्यूज रखते हैं। x बार इज इक्वल टू a, मतलब अज्यूम्ड मीन जो हमने माना 102.5। आप बोले सर क्या यही वैल्यू माननी? आप कुछ भी मान लो,
उससे फर्क आ जाएगा आपकी इन वैल्यूज पर, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वही वैल्यू आएगी। FIDI आया है आपका माइनस का 195 और समेशन ऑफ FI जो है वो है आपका 120। तो यहां पे ये हो जाएगा 102.5 माइनस, मैं पहले 195 को आपका कर लूंगा 12 से, और ये 1/10 अलग रखो आप, मुझे इसको डिवाइड करना है। तो यहां पे 195 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 12 से, तो 12 से हो गया 1 टाइम, यहां पे आ गया 7, यहां पे आ गया 3.5 यानी 16.25। जब इससे इसको डिवाइड कर दिया तो यहां पे आ गया 16.25 और नीचे है 10। जब नीचे 10 होता है तो जितने जीरोस हैं उसमें उतने पोजीशन लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे आएगा 102.5 माइनस का 1.625। तो यहां पे 102.5 में से आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1.625, 0 यहां कैरी ले लो, ये आ गया 5, 9 माइनस 2 इज 7, दिस इज 14। 14 में से आपका यहाँ 4 है, कैरी ले लोगे, 14 माइनस 6 इज 8, और यहां पे आ गया 1 माइनस 1 इज 0, 0, 0, ये आ गया 1, यानी कि ये आ गया 100.875। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मीन यहां पर आ रहा है। तो मीन तो हमें मिल गया, अब हम निकालेंगे इसका क्या, मीडियन। तो जो मीडियन का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन यहां पे होता है F मल्टीप्लाई बाई H। ये होता है हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो मीडियन के लिए हमें यहां पर CF निकालना होगा, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं हम, पहले तो ये वाली वैल्यू लिख दो यहां पे, यानी कि 85 से 90 कितने हैं, 15 है। 85 से 95 तक कितने होंगे, दोनों का सम कर लो, यानी 15 प्लस 2 इज 7 और ये हो गया 3। फिर 85 से 100 कितने होंगे, तीनों का सम कर लो। जनरली आपको ऐसा बताया जाता है कि अब यहां तक का सम तो ये आ गया, इसमें इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 57। फिर यहां तक सबको जोड़ना है, यहां तक का सम कर चुके हैं, उसमें इसको जोड़ लो केवल, तो 7 और 8 हो गया 5, 1, और यहां पे आ गया आपका 5 और 1 6 75, दिस इज 95। एंड यहां पे ऐड करोगे 5 5 10, यहां पे 1 आ गया, 9 2 11 1 और 12, तो दैट इज 120। अब देख लो इनका सम और ये लास्ट में आने वाला सम इक्वल होना चाहिए, तो फिर जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है वो सही हो जाती है। तो यहाँ पे ये FI है ना, इसको हम N भी कहते हैं आपका। तो सबसे पहले हमें निकाल लेना है, आप इसे कैपिटल N से भी डिनोट कर सकते हैं, N/2 यानी कि 120/2 दैट इज 60। अब सबसे पहले तो आप देखो 60 कहां होगा, 57 और 75 के बीच में है, इनमें से बड़े वाली वैल्यू आप चूज कर लें। तो ये वाली जो क्लास है, इस वाली जो क्लास है ना, इसको हम कहते हैं आपका मीडियन क्लास। तो यहां पे अगर आप देखोगे मीडियन क्लास क्या है हमारे पास, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 100 to 105, ये हमारे पास मीडियन क्लास है। और आप यहां पे हमें चाहिए L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 100, n/2 हमने लिख दिया, CF होता है आपका दैट इज इससे छोटे वाली वैल्यू, ये जो यहां पर है मीडियन क्लास में, उससे पहले वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आपका CF कहते हैं। और जो F है ना, वो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पे CF है हमारे पास 57 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास दैट इज 18, और H होता है इंटरवल का साइज, दैट इज वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अब रख दो जो हमने निकाल ली है। मीडियन इज इक्वल टू L दैट मींस 100 प्लस n/2 यानी 60 माइनस CF इज 57
ओवर फ्रीक्वेंसी इज 18 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहां पे आ गया 100 प्लस दिस इज 3 ओवर 18 इंटू 5 यानी 15 बाई 18। तो 15 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0 पॉइंट, कितनी बार जाएगा आपका ये, आई थिंक ये चला जाएगा 8 टाइम्स। ओके, यहां पे आ गया 6, फिर यहां पे 0 आया 3 टाइम्स। अब आप इसे लिख सकते हो 0.83 यानी 100 प्लस 0.83 दैट इज ये हो गया 100.83। यानी जो मीडियन है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू 100.83। तो ये हमने मीडियन भी यहां पर निकाल लिया है। मीन और मीडियन कितना ही हमसे पूछ ले, अगर हमें फॉर्मूला लर्न है और सारी कैलकुलेशंस हम केयरफुली कर रहे हैं तो मीन और मीडियन हम यहां पर बता सकते हैं।